भगवत पुराण कथा द्वितीय स्कंद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा द्वितीय स्कंद प्रारंभ होगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। आज हमारा श्रीमद् भगवत पुराण का द्वितीय स्कंद प्रारंभ होगा, जिससे हम पहला अध्याय से प्रारंभ करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही भागवत कथा सुनने के लिए। यदि आप गर्भवती माता हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। श्री हरि विष्णु की कृपा से आप जैसी भी संतान की कामना करते हैं, भगवान आपको वैसे ही संतान प्रदान करें। यदि आप अपने पितरों की वजह से आपको कोई दोष लगा है तो वो पितृ दोष भी इस कथा को सुनने मात्र से ही समाप्त हो जाता है और संसार के सभी सुख आपको प्राप्त होते हैं। तो भगवत पुराण की द्वितीय स्कंद पहला अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते रहते हैं। राजेन, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से ही कटती रहती है और दिन धन की हाय हाय कुटुंबियों के भरण पोषण से समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत्य हैं, परंतु जीव उनके मुंह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतना नहीं करता। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्व आत्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ही की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य ही बनी रहे। परीक्षित, जो निगुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अत्यंत कल्याणमय गुणों का वर्णन करके उसमें रमते रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुलसी मद्भगवत नाम के एक महापुराण अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन ने मैंने अध्ययन किया था। राजेश, मेरी निगुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा करते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पदों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधनों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधना की ओर से अशांत रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजश्री खटवट अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शास्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम इन 3 मंत्रों से युक्त प्राण का मन ही मन जप करे। आ उ मा। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्राणवायु को न भूले।
बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषय से हटा ले और कर्मों की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के से विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान ऐसा लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम स्वरूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मोह हो जाए तो घबराए नहीं, धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा युक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देते हैं। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रम भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वसन, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल स्वरूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7 अवधारणाओं से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वे ही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्व गुरु पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे, उनकी एड़ियां और पंजे रसताल हैं। दोनों ही गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठ महातल हैं। उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं। जांघें वितल और अतल हैं। पेड़ू भूतल है और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि रूप परमात्मा की छाती को सर्वलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। और सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता, उनकी भुजाएं, दिशाएं, कान और शब्द श्रवण इंद्रियां दोनों ही अश्विनी कुमार, उनकी नसिका के छिद्र हैं। गंध घृणियां और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं। उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात और दिन है। उनका भूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जीहा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंत कहते हैं और यमों को डाढ़े। सब प्रकार के स्नेह दात हैं और उनकी जगमोहिनी माया ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का ओठ और लोभ नीचे का ओठ है। धर्म स्थन और धर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रियां हैं। मित्र वरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोख हैं और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और घोड़ों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित, बादलों को उनके केस मानते हैं। संध्या उनका अनंत का वस्त्र है। महात्माओं अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्व सर्वात्मा भगवान चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अंगकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटि प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल और स्वभाव। मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चरण और अप्सराएं उनके सटजन आदि शरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं और ब्राह्मण मुख हैं। क्षत्रिय भुजाएं हैं। वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसमें मुमुक्ष पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इसमें भिन्न और कोई वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न प्रस्थान में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है।
उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तुएं आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधपतन का हेतु है। इस प्रकार हमारा भगवत पुराण के द्वितीय अध्याय का या द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको पूरा अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका लाभ प्राप्त हो। श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा है जो आप इसको प्रतिदिन नियमित सुन रहे हैं, और आप इसको अगर यदि नियमित सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री हरि का आप नित्य भजन करते रहें जो उन्होंने आपको इसके पात्र समझा है। तो अगर आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, अपने बालक की रक्षा के लिए और श्रेष्ठ बालक की कामना करके सुने। जैसे ही कामना करके आप इस कथा को सुनेंगे, आपको वैसा ही बालक श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।